अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी मोबाइल शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप ये चाह रहे हैं कि मेरे पास जितने मोबाइल फ़ोन्स हों, ना सिर्फ मैं उनकी इन्वेंटरी को मैनेज करूं, बल्कि इसके साथ-साथ जो मोबाइल्स का IMEI नंबर है, वो भी साथ में मैनेज करूं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आया ये जो आइटम्स है, वो मैंने सेल की थी या कब सेल की थी, या अगर वो आइटम वापस आ रही है तो आपको ये पता चल जाए कि जो मैंने वारंटी पीरियड दिया था, इसके अंदर ये मोबाइल वापस आया है या नहीं आया। क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या इसी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं, क्योंकि ये बज़ाहिर सारे सिमिलर होते हैं, सेम मॉडल होता है, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनका जो सीरियल नंबर है या IMEI नंबर है, उससे ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सेम मॉडल मुख्तलिफ शॉप्स वाले दे रहे होंगे, आपके लिए ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आपने इसको सीरियल नंबर को मैनेज नहीं कर रहे कि ये मोबाइल आपने सेल किया भी था या नहीं किया था। ये तो नहीं है कि मोबाइल आपने कोई और सीरियल वाला सेल किया था, वो किसी और का क्लेम लेके आपको आ गया। इन सारी चीजों से बचने के लिए तो मोबाइल शॉप्स हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हो गई हैं, या इसी तरह के और भी जो बिजनेसेस हैं जो कि इन सीरियल नंबर्स को या IMEI नंबर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्किंग की जाती है वो किस तरह की जाती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। क्योंकि ये जितनी भी इसकी वर्किंग होती है, ये इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 के आइटम्स क्रिएट ये किस तरह होते हैं सीरियल नंबर्स वाले, दूसरे नंबर के ऊपर इसकी परचेज वो आपने किस तरह करनी होती है, और तीसरे नंबर के ऊपर आपने सेल कैसे करनी होती है। जब ये 3 स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बाकी इसकी बारी आ जाती है इसकी रिपोर्टिंग की, कि आपने रिपोर्ट्स देखनी है कि मेरे पास मौजूदा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, किस किस सीरियल नंबर का कितना पड़ा हुआ है, और किस सीरियल नंबर का मैंने परचेज कब किया और सेल कब किया, यानी कि उसका क्वांटिटी स्टॉक लेजर मैंने देखना हो तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको वन बाय वन मैं कवर करूंगा। नंबर 1 तो हम स्टार्ट करते हैं आइटम फाइल से। अब आइटम फाइल के अंदर हम कोई भी आइटम क्रिएट करेंगे तो मोस्टली जो इस तरह की शॉप्स होती हैं, हम उसके ऊपर ये ऑटो कोड चलाते होते हैं। ये सिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ तरीकों से सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। जरूरी नहीं होता कि आप इसी को फॉलो करें, लेकिन हम यूजर्स की आसानी के लिए हम कहते हैं कि जो सिस्टम जनरेटेड कोड है उसको ऑटो पे रख लें। बाकी जो आपका अपना मोबाइल का नंबर लिखना है या उसका मॉडल लिखना है, वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख सकते हैं और रेफरेंस कोड के अंदर भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये रेफरेंस कोड और आइटम कोड यूनिक होना चाहिए। सम टाइम डुप्लीकेट नंबर होते हैं, तो इसलिए हम इस चीज को प्रेफर करते हैं कि उनका जो नंबर्स वगैरह हो वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम मॉडल वगैरह आप मल्टीपल टाइम भी लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मोबाइल का नंबर लिख रहा हूँ, ये मैं लिखता हूँ इसके अंदर Samsung S21, ये मैंने लिख दिया इसका। अब ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप साथ ये भी लिख सकते हैं कि ये 12 GB बाई 256 GB। ये आपकी अपनी कन्वेंशन है कि आप किस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हैं। ये वो चीज है जो कस्टमर को जब आप प्रिंट करेंगे बिल, तो उसके ऊपर भी ये मेंशन होगी। तो ये आपने इस हिसाब से अपने कर लेना है। बाकी इसकी कौन सी कैटेगरी होगी, मोबाइल फोन रखते हैं, स्मार्टफोन रखते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। अगर यहाँ पे कैटेगरी नहीं आती तो आप यहाँ से नई कैटेगरी भी अपने हिसाब से बना लेते हैं, ये भी कोई इतना खास चीज नहीं है। इसी तरह किस सप्लायर से आपने लिया है ये आपने यहाँ पे डाला। ये आया कितने का है ये रफ सी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके ऊपर हमने जो मार्जिन रखना है वो 15% रखना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल प्राइस आ जाएगी ये वाली। जरूरी नहीं है कि आप इसको करें, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपने मिनिमम ये इसके कितने पीस आपके पास हो, सिस्टम आपको इन्फॉर्म कर दे तो वो आपने 2, 4, 6 जो आपने अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट के मुताबिक डिसाइड करना है वो आप लिख सकते हैं। बाकी जो इसमें मेन चीज है वो चीज ये है कि जो इसकी आइटम की टाइप है, यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स आ रही होंगी, रेगुलर आ रहा होगा, बाकी चीजें भी आ रही होंगी। मोस्टली रेगुलर ही आपका आता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन क्योंकि इसके आपने सीरियल नंबर्स को हैंडल करना है, ये सेम मॉडल के मुख्तलिफ आपके पास सीरियल नंबर या इसको बोले आप IMEI नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे सीरियल लाजमी करना है। अगर ये वाला काम नहीं करेंगे तो बाकी सारी वर्किंग आपकी नहीं होगी। अब जब ये आपने अपडेट कर दिया, दूसरी जो इसकी परचेज है जो नॉर्मल आइटम की परचेज से मुख्तलिफ होगी। अच्छा, इसमें एक साथ मैं चीज क्लियर करता चलूं कि मोस्टली जो मोबाइल शॉप्स होती हैं उसमें जरूरी नहीं होता, या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स होती हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आपने सारे आइटम्स का ही इस तरह सीरियल नंबर मैनेज करना है। हो सकता है उसके अंदर आप मोबाइल के जो फोन है उनका सीरियल नंबर आप मैनेज करें, बाकी जितनी भी एक्सेसरीज है इवन दो कि उसके ऊपर नंबर लगा भी है, सीरियल नंबर लगा भी है, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं करना चाह रहे, ना आप उसकी वारंटी देना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए फिर जरूरी नहीं है कि आपने सारों को सीरियल करना है। क्योंकि जब आप सीरियल करेंगे तो आपको परचेज में भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, इसी तरह सेल में भी एक्स्ट्रा एफर्ट
पुट करनी पड़ेगी, वो जब मैं करूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो उन आइटम को सीरियल से हटाने के लिए आपने यहाँ से एडिट करके तो उसको रेगुलर कर दीजिएगा, या इवन के इसको खत्म कर देंगे तब भी वो बगैर सीरियल वाला हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सीरियल वाला है तो इसलिए मैंने इसको सीरियल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब अपडेट हो गया। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो मैं परचेज में आता हूँ। परचेज में यहाँ से मैं जल्दी से परचेज डालता हूँ, बाकी ये इसकी डेट, इनवॉइस नंबर, ये चीजें आपने देख लेनी है। इसके अंदर आप जब मैं ये वहां पे मॉडल डालूंगा S21 का, अब मैंने S21 सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ पीसीज मैंने कितने लिए, इसके नंबर ऑफ पीसीज मैंने लिए हैं जी, ये सपोज करें मैंने 4 पीस लिए हैं इसके। तो यहाँ पे डिस्काउंट स्कीम ये सारी चीजें ऑप्शनल है, देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो एंटर की प्रेस करते जाएंगे, सेव पे आ जाएगा। सेव पे फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास विंडो। अब सीरियल नंबर में जो पहली चीज आम परचेज वोचर से वो मुख्तलिफ होती है, वो यहाँ पे ये होती है कि जितने नंबर आपने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है परचेज के अंदर, इतने ही आपको यहाँ पे सीरियल नंबर भी डालने पड़ेंगे। अब ये अगर वहां पे आपने 4 लिखे हैं तो यहाँ पे 4 आपको सीरियल नंबर देने पड़ेंगे। तो उसके लिए 1001, 1002, 1003, 1004 ये मैंने नंबर आपके सामने पुट कर दिया। और यहाँ पे अगर आपके सीरियल नंबर के ऊपर बारकोड है तो आप स्कैन भी कर सकते हैं। अब सम टाइम मोबाइल के अंदर 2 सीरियल नंबर आ रहे होते हैं, क्योंकि 2 सिम पड़ी होती हैं तो 2 IMEI नंबर हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि आपने एक को स्कैन कर देना, जो 1 पे होगा वो मास्टर कोची को आपने स्कैन कर देना है। यहाँ से आपने सेव कर देना है, और अगर मजीद आइटम है तो यस करेंगे, नहीं है तो बस नो कर देंगे आप। और यहाँ से आपने वोचर को पोस्ट कर देना है। अब जब वोचर पोस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पोस्टेड वोचर में नीचे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सीरियल नंबर। अगर आपने चेक करना हो सीरियल नंबर तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब जब आपने ये वोचर को पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद अगर आप आइटम फाइल में आएंगे तो आइटम फाइल के अंदर आपको 2 आइटम नजर आ रहे हैं। इसमें इस पे क्लिक करके सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, सिस्टम यहाँ पे ही बता देगा कि ये आपके पास इसका सीरियल नंबर की लिस्ट है। ये आइटम फाइल के अंदर ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हम जाते हैं आगे पॉइंट ऑफ सेल पे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे हम जाएंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक आइटम सिलेक्ट करना है, ये वाला। अब जब ही मैं ये आइटम सिलेक्ट करूंगा, आप सिस्टम मुझसे पूछेगा कि इसका सीरियल नंबर दें। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं ये गलत नंबर डाल रहा हूँ तो सिस्टम कहेगा कि ये सीरियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि आपने इसको एग्जैक्ट सीरियल नंबर देना है जो आपका इसके ऊपर है। 1 वाला है तो 1 वाला स्कैन कीजिएगा, अगर आपने 2 वाले को प्रेफर किया हुआ है तो 2 वाला स्कैन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने उसी तरह जिस तरह नॉर्मल हमारा बिल बनता है वो आपने बिल बनाना है। मैं प्रिंट फिलहाल ऑन चेक कर दूं। अगर प्रिंट करेंगे तो इसके ऊपर ना सिर्फ आपका ये आइटम की डिटेल आएगी, साथ उसके नीचे सीरियल नंबर भी लिखा होगा कि ये आइटम इस सीरियल नंबर के साथ सेल हुआ है। ये हमारे बिल बन गया जी। अब बिल बनने के बाद हमारे पास जो अगली चीज आ जाती है वो ये आता है कि हमने इसका स्टॉक देखना। अब ये देखिएगा, नॉर्मल जो हम स्टॉक देखते हैं उसके लिए हम सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं। ये पोस्टिंग हमने रन करनी है। ये तो कभी भी स्टॉक लेजर कोई भी चीज देखते हैं तो ये पोस्टिंग हम प्रेफर करते हैं कि आपने लाजमी रन करवाएं। इसके बाद रिपोर्ट्स में आना है आपने, स्टॉक पोजीशन में, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में शो का बटन आप दबाएंगे, ओके करेंगे। सिस्टम बताएगा कि पोको F3 आपके पास 5 पड़े हुए हैं और ये आपके पास 3 पड़े हुए हैं। अब यहां तक तो आपके पास पता है कि ये 3 मॉडल पड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा कि ये जो 3 पड़े हुए हैं कौन कौन से सीरियल वाले मेरे पास पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आप सेल पे जाते हैं, सेल देखनी हो आपने, सेल के लिए क्योंकि मैं यहाँ पे डेली में है, अभी मैंने एंड ऑफ डे नहीं किया तो यहाँ पे मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एक आइटम सेल हुआ, आपके सामने नजर आ रहा है, ये आइटम सेल हुआ है। इसमें भी ये नहीं बता रहा कि कौन सा सीरियल नंबर सेल हुआ है और इसकी क्या डिटेल है। अब हमने अगर स्टॉक देखना हो, लेजर देखना हो तो उसके सीरियल नंबर के हिसाब से देखना है। तो फिर उसके लिए हमने क्या करना है, हमने आना है PSP में। ये बटन आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर ये बटन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ये वाला रिपोर्टों वाला सेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। PSP में अब आगे यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ टैब्स आपको नजर आ रही हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने आना है एक्सटेंडेड के अंदर। ये मुख्तलिफ टैब्स को आपने देखते हैं, एक्सटेंड के अंदर आ जाना है। एक्सटेंड के अंदर आके तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने देखना हो तमाम का तमाम सीरियल वाइज स्टॉक, यानी IMEI के वाइज आपने स्टॉक देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो सिस्टम ये बताएगा पोको F3 के अंदर ये आपके पास सीरियल पड़े हुए हैं और S21 के अंदर ये आपके पास सीरियल पड़े हैं। 1001 हमने परचेज किया था, साथ ही सेल हो गया, अब वो हमारे पास मौजूद नहीं है।
ये हमारा स्टॉक ये पड़ा हुआ है। अगर आपने किसी एक आइटम का, अब वो जो तो हमारे पास 1001 था, हमने 1001 का देखना है कि ये आइटम हमने परचेज कब किया और आगे सेल कब किया। तो इसके लिए हमने इसके QSL को देखना है। QSL को देखने के लिए हमें सिस्टम बताएगा कि ये आइटम आपने इस कास्ट के ऊपर, ये वोचर था, ये डेट थी, आपने परचेज किया था और इसके बाद आपने ये इसको सेल किया, ये इसका बिल नंबर था, ये डेट थी और ये सेल। अभी ये 0 है हमारे पास, ये सीरियल नंबर अभी मौजूद नहीं। इसी तरह अगर आपने सीरियल वाइज सेल रिपोर्ट देखनी हो तो आप यहाँ से सीरियल वाइज सेल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सीरियल हमने सेल किया हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। इसकी रीजन ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो एंड ऑफ डे के बाद जनरेट होती है। हमने यहाँ पे एंड ऑफ डे करना है सबसे पहले। ये एंड ऑफ डे हो गया हमारा। इसके बाद हम दोबारा PSP पे आते हैं, एक्सटेंड में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं IMEI बाई सेल रिपोर्ट। इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। सिस्टम हमें बता देगा इस बिल के अंदर ये आइटम कोड था और ये इसका सेल हुआ है और ये इसका सीरियल नंबर था। और अगर आपने परचेज और सेल को एक ही जगह देखना हो तो फिर आपने सीरियल नंबर परचेज सेल का बटन आपने यूज करना है और ओके कर लेना है। इसके अंदर सिस्टम ये बता देगा आपको कि ये जो आइटम है ये आप देख लीजिए, ये सीरियल नंबर है, इस डेट को ये डेबिट हुए हैं और ये डेबिट नंबर है। इसी तरह ये वो जो सीरियल नंबर है इस वोचर के अंदर आए हैं और ये सेल बिल के अंदर ये सेल भी हो गया है। ये आइटम आपका पहले वाला ये सेल भी हो गया और इस डेट को। तो ये सेल परचेज एक ही अगर आपने देखना हो तो ये आप इस वाले बटन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।